मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, साथियों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आज भोर के समय मैं आप सब लोगों के सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, प्रतिदिन की तरह मैं आज फिर प्रार्थना करूँगा कि परमेश्वर तुम्हें बहुमूल्य मात्रा में आपको उत्तम आशीष दे। परमेश्वर अपनी जो बहुमूल्य उत्तम प्रतिज्ञाएं दी हैं, उनके आचरण से आप लोग भ्रष्ट होने से बच जाएं। हालेलुया। साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको जो वासना के कारण संसार से छुटकारा आपके को परमेश्वर देने जा रहा है। साथियों, जो वासना के कारण आप लोग पापी हैं, पाप के दलदल में फंसे हैं, उन वासनाओं से परमेश्वर आज आपको इस प्रार्थना के द्वारा छुटकारा देगा। परमेश्वर आपका उद्धारकर्ता, परमेश्वर आपको बहुमूल्य विश्वास इस वचन से प्राप्त होने वाला है। आपके जीवन में जो कुछ घटनाएं घटित होने वाली है, इस प्रार्थना के द्वारा वह घटनाएं जो नुकसान करने वाली हैं, हानि पहुंचाने वाली हैं, आपके जीवन से, आपके घर से, परिवार से जाने वाली हैं। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, साथियों, अगर आप लोग नए लोग हैं तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना ना भूलें। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा एक सद्भावना और महिमा परमेश्वर आपके जीवन में प्रकट करने वाला है। हालेलुया। आज का वचन है साथियों, दूसरा पतरस की दूसरी पत्री, उसका 1 अध्याय का 4 वचन है। इस वचन के द्वारा साथियों हम आप बात करेंगे और प्रार्थना करेंगे, क्योंकि उसने इन्हीं के कारण हमें अपनी बहुमूल्य और उत्तम प्रतिज्ञाएं दी हैं, जिससे कि तुम उसके द्वारा भ्रष्ट आचरण से जो वासना के कारण संसार में है, छूट करके ईश्वरीय स्वभाव के आप लोग सहभागी हो जाओ। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर महान है, परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ है, परमेश्वर स्वर्ग राजाधिराज है, परमेश्वर महिमा से भरा हुआ है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सब लोग साथियों इस वचन के द्वारा प्रार्थना में प्रयत्नशील हो जाइए। आप लोग इस वचन के द्वारा प्रार्थना में प्रयत्नशील होकर के अपने परमेश्वर के विश्वास में आप लोग दृढ़ हो जाइए, क्योंकि परमेश्वर इस वचन के द्वारा सद्गुण के ज्ञान और संयम, धीरज आप सबको परमेश्वर साथियों परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा के फल इस वचन के द्वारा देने जा रहे हैं। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर आप सब लोगों के इन बातों को पहले से ही बताया था। साथियों, उस सत्य को जो तुम्हारा परमेश्वर आपको उस वचन को बताने जा रहा है। साथियों, जो सत्य में तुम्हारा है, उस सत्य में जो तुम्हारा है और स्थिर किए जाओगे उस सत्य पर। साथियों, इस वचन के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि साथियों, इस वचन को तुम्हें स्मरण दिलाने के लिए सदैव तैयार मैं रहूँगा। हालेलुया। इस वचन को बताने के लिए साथियों और स्मरण कराने के लिए मैं सदैव तैयार रहूँगा। साथियों, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर जो नबियों के द्वारा जो वचन नबियों के द्वारा जो नबियों के पास था साथियों, वह और भी अधिक प्रमाणित आपके जीवन में होने वाला है। हालेलुया।
मेरे साथियों, मेरे भाई और बहनों, इस पर ध्यान देकर तुम अच्छा करोगे तो अंधकार में चमकता हुआ एक दीपक की तरह आप बन जाओगे। साथियों, इस वचन के द्वारा, इस वचन का पालन करोगे, इस वचन के द्वारा आप लोग काम करोगे तो साथियों आप अंधकार में भी चमकते रहोगे दीपक के समान। हालेलुया। जो उस समय तक चमकता है जब तक पाँव ना फटे और तुम्हारे हृदय में भोर का तारा उदय न हो, तब तक यह दीपक तुम्हारे जीवन में जलता रहेगा। हालेलुया। साथियों, यह दीपक जो इस वचन के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप विश्वास में बने रहोगे और विश्वास में आज्ञाकारी पात्र हो जाओगे, प्रमाणित हो जाओगे, तो साथियों वह परमेश्वर सामर्थ्य देने जा रहा है, वह शक्ति आपके घर में जा रही है जो अंधकार में भी दीपक के समान चमकती रहेगी और जब तक पाँव ना फटे तब तक वह आपके घर से नहीं जाएगी। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, साथियों, जो कोई भी इस भविष्यवाणी को मनुष्य की इच्छा से कभी, जो आज भविष्यवाणी साथियों आज हो रही है, क्योंकि जो भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, परंतु लोग पवित्र आत्मा की प्रेरणा से परमेश्वर की ओर से बोलते थे। साथियों, उसी प्रकार मैं आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ। परमेश्वर वह अंधकार को दूर करेगा आपके परिवार से, आपके घर से, आपके जीवन से, जो आपको डिप्रेशन में डालती है, जो आपको दुख पहुंचाती है, जो आपके हृदय में कष्ट और वेदना देती है, वह अंधकार की शक्ति आज आपके परिवार से, आपके घर से जा रही है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ, इसी प्रकार हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अनंत राज्य के लिए तुम्हारे लिए बहुत बड़ा स्वागत होगा। साथियों, अगर इस वचन का पालन करते रहोगे तो हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अनंत राज्य में आपका स्वागत होगा। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि इन बातों के प्रयत्न में जब तक आप रहोगे तब तक तुम कभी ठोकर नहीं खाओगे। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग हर जगह ठोकर खाते हो, हर जगह ठोकर खाते हो, चाहे भले ही आप नेता हो, चाहे धनवान हो और चाहे नबी हो। साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि साथियों, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुने जाने की निश्चितता का और भी अधिक प्रयत्न करते जाओ, क्योंकि इन बातों के प्रयत्न में जब तक तुम बने रहोगे तब तक तुम कभी ठोकर नहीं खाओगे। साथियों, ठोकर लगना भी बहुत ज़रूरी है। अगर ठोकर आप नहीं खाओगे, नहीं लगेगी, तब तक आप सही मार्ग पर नहीं आएंगे। जो गरीब हैं, कर्जदार हैं, जो लोग बीमार हैं, लाचार हैं, गरीब हैं, ये सारे लोग ठोकर खा रहे हैं। साथियों, आप सब लोग परमेश्वर के वचन में जब तक बने रहोगे और प्रयत्नशील रहोगे तब तक तुम कभी ठोकर नहीं खाओगे। हालेलुया। साथियों, आइए हम सब लोग आज मिल करके हम प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको सबको आशीष देंगे। हालेलुया। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज मैं फिर आपके चरणों में आ रहा हूँ। हे प्रभु, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ। आपने जो हमें उत्तम प्रतिज्ञाएं दी थी, उत्तम वचन दिया था, बहुमूल्य वचन दिया था, प्रभु जी, आज हम उन वचनों को हम देखते हैं और प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, जितने हमारे भाई बहन आज हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, इस बहुमूल्य वचन को जो आपने उत्तम प्रतिज्ञा दी है, इस वचन के द्वारा जो भ्रष्ट आचरण था, वासना के हम शिकार थे और वासना के से इन सारी बातों से हमें छुटकारा प्रदान करने जा रहे हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।
मैं उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। हालेलुया। जितने हमारे भाई बहन आज हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, जो लोग बीमार हैं प्रभु जी, छोटे से लेकर बड़े अस्पताल तक जाते हैं और वहाँ ठोकर लगती है, वहाँ दवा काम नहीं करती। हमारे भाई बहन बीमार हैं और उनका बैंक अकाउंट भी खाली हो रहा है। मैं ऐसे लोगों को मैं देखता हूँ कि प्रभु जी, जितने बीमार आज हमारी प्रार्थना में शामिल हैं, कुछ मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ जो कि अस्थमा और सांस के रोगी हैं, टीबी के रोगी हैं, KRPNLDHKCNUSR नाम के लोग हैं, जो कि ये यूपी के हैं, एमपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, बिहार, नई दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, प्रभु जी इत्यादि राज्य के ये लोग हैं, इस नाम के लोग हैं, और यूपी एमपी के भी लोग हैं। प्रभु जी, ये लोग बीमार हैं, अस्थमा और सांस के रोगी हैं, खांसी भी इनको आती है। प्रभु जी, ये दवा लेते हैं, अस्पताल जाते हैं और हर जगह इनको ठोकर लगती है और ये बीमारी अच्छी नहीं हो रही। इन भाई बहनों को इस बीमारी से छुटकारा नहीं मिल रहा। प्रभु जी, मैं इन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी, इस वचन के द्वारा अगर प्रार्थना करते हैं हमारे भाई बहन, तो प्रभु जी इनका ठोकर लगना आज इससे यीशु मसीह के नाम से बंद हो गया। जो भी शैतान है बीमारी पैदा कर दिया है, इनके जो शैतान है, जो भी बैंक अकाउंट इनका खाली कर दिया है, प्रभु जी उस शैतान को निकालता हूँ तेरी आशीष। अगर हमारे भाई बहन प्रतिज्ञा के अनुसार प्रार्थना करते हैं, आज यीशु मसीह के नाम से इनके बैंक अकाउंट से शैतान जा रहा है, इनके परिवार से, इनके जीवन से जा रहा है। हालेलुया। ली बाला वखंदा सतारा व खत्तारा व लबाशी मन हंदा खाता लबाशी वरवा खसन। मैं धन्यवाद करता हूँ। आज जितने भी बीमार हैं, चाहे जिस प्रकार की बीमारी, चाहे सर दर्द हो, पीठ दर्द हो, बदन दर्द हो, जोड़ जोड़ का दर्द हो, या हाथ पैर का फ्रैक्चर हो, चाहे विकलांग हो, पालिश के मारा हो, चाहे मिर्गी दौड़ा के रोगी हो, ऑपरेटिव ट्यूमर पथरी के रोगी हो, चाहे इन सारे समस्त रोगियों के लिए प्रार्थना करता हूँ। इस समस्त रोग, चाहे कैंसर का रोग हो, प्रभु जी तेरे भाई बहन आज इस वचन का पालन करते हैं, इस प्रतिज्ञाओं को मानते हैं। प्रभु जी, तो इनके जीवन से इन सारी बीमारी को निकालता हूँ। इनका ठोकर लगना यीशु मसीह के नाम से बंद हो जाए। महिमा आपको देता हूँ परमेश्वर। हालेलुया। ली बाला बखंदा सवारी वाहंदा वा सवारा। मैं धन्यवाद करता हूँ, भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग छोटी बड़ी दुकान रखते हैं, बिजनेस जिनके पास में, आज वो लोग भी ठोकर खाते हैं। बिजनेस में उनका फ्लॉप हो रहा है, उनका व्यापार फ्लॉप हो रहा है। मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी, इन सारे भाई बहनों को प्रभु जी ठोकर लगना आज से यीशु मसीह के नाम से बंद हो जाए। प्रभु जी, जिनके हाथ पैर में फ्रैक्चर हो गया है, उनके फ्रैक्चर को तेरे लहू से धोता हूँ और चलने की सामर्थ प्रदान करता हूँ। यीशु मसीह तेरे नाम से सारे भाई बहन चले फिरे, ये स्वस्थ हो जाए। और हमारे भाई बहन जितने आज हमारी प्रार्थना में जुड़े हैं, बीमार, लाचार, गरीब, उन सब पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ। इन सबको मैं यीशु के नाम से ब्लेस करता हूँ। जिन भाई बहनों के पास में संतान नहीं है, उन पर मैं संतान की ब्लेसिंग को बोलता हूँ। जिन भाई बहनों को सरकारी नौकरी नहीं मिली या प्राप्त करना चाहते हैं, आज इस वचन के द्वारा चलते हैं, तो आज उनके जीवन का सारा श्राप चला जाए। और हमारे भाई बहन इतने आज प्रार्थना में जुड़ते हैं, उनको सरकारी नौकरी, सरकारी जॉब की आशीष मिले। महिमा आपको देता हूँ, प्रार्थना को यीशु के नाम में। सब लोग बोलिए आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे रक्षा करें। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश आपकी ओर फैलाए और हमेशा आपकी रक्षा करें। आमीन।